हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं भागवत कथा का 20वां पार्ट, जिसके अंदर जो कृष्ण है, जो कि इनकार्नेशन है विष्णु का, वे अपनी ही कहानियां सुन रहे हैं, अपने ही इनकार्नेशंस की। राइट, इसके अंदर जो कृष्ण और बलराम है वह है संदीपानी जी के एल्मा मैटर में, वही उनका एल्मा मैटर होता है, जो उनका हर्मिटेज है ना, जो हमने लास्ट की कहानी के अंदर हमने जो वर्ड सुने थे कि वे वहां पर अब अपने एल्मा मैटर में भेज दिया गया है उनको, जहां पर उनको उनका पार्टनर, उनका क्रॉनी भी मिलता है, जो कि सुदामा है। राइट, एंड अब यहाँ पे जो ऋषि है वो उनको बता रहे हैं कि कलाओं के बारे में, कि कौन सी कलाएं हैं जो कि इंसान के वश में होती है और कौन सी है जो कि भगवान देव उनके हाथ में होती है, वही कर सकते हैं, है ना। और इसी कहानियों को वो सुनाए जा रहे हैं। और अभी उन्होंने हिरण्याक्ष की कहानी सुनाई थी और उन्होंने बताया था विष्णु जी ने जो इनकार्नेशन लिया था वराह का। अब वो कहानी उनको सुनाते हैं हिरण्याकश्यप की, जिसके लिए विष्णु ने इनकार्नेशन लिया था नरसिम्हा का। राइट, एंड वो भी क्या थे, एक सेंट्योर थे। सेंट्योर हमने लास्ट कहानी में भी वर्ड देखा था गाइस। सेंट्योर एक बहुत ही अच्छा शब्द है, जिसका मतलब ही होता है आधा इंसान, आधा कोई मशीन या फिर जानवर, है ना। ये मैंने आपको बताया भी था गाइस कि जब आप बचपन के अंदर जो बैठते थे ना अपन ऐसे करके, ब्रूम ब्रूम ले बैठ मेरे पीछे, है ना, फिर अपन अपने भाई बहनों दोस्तों को लेके चलते थे। कई बार हम व्हाट डू वी कॉल रेल्स भी हमने बनाई, तो वो भी क्या होता है, सेंट्योर, क्योंकि हम तो है इंसान। राइट, तो अब जो ये कहानी चालू होती है, हिरण्याक्ष को जो विष्णु है उन्होंने स्ले कर दिया था। राइट, अब इससे जो हिरण्याकश्यप था वह बहुत ज्यादा इर्क हो गया था, बहुत गुस्सा हो गया था। अब वो जाता है कहां पर, अपने गुरु दुर्वासा ऋषि के पास, है ना। जो ये सेज थे यह राक्षसों के गुरु थे, जो ये सेज थे, जो ये साधु थे, जो ऋषि थे, जो यह हर्मिट थे, है ना। ये कौन थे, यह डेमंस के, है ना, जो डेमंस होते हैं उनके गुरु थे, है ना। ये उनके मेंटोर थे। तो अपने मेंटोर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपने सिपाहियों को, दैट आई हैव टोल्ड ऑल माय सोल्जर्स टू रैक हैवॉक। हैवॉक क्या होता है, तबाही, है ना। हैवॉक ये आपको न्यूज़पेपर में भी गाइस बहुत बार पढ़ने को मिलता है। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। ये आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एग्जाम्स, आपको हर जगह वर्ड पढ़ने को मिलता है, हैवॉक। हैवॉक का मतलब ही होता है डिजास्टर, तबाही, है ना। जब भी कभी तूफान भी आता है तब भी ये लिखा हुआ आएगा, इट रैक्ड हैवॉक, WRECK, है ना। रैक का मतलब होता है बरसा देना। राइट, तो वह हैवॉक बरसा रहा था अब धरती पर जितने भी जो साधु सन्यासी थे, जो तपस्या कर रहे थे। तो हिरण्याकश्यप जाके वहां पे कहता है कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं विष्णु से अपने भाई की मौत का वेंजियंस लेना है, मुझे अपने भाई की मृत्यु का वेंजियंस लेना है। अब रिवेंज और अवेंज में क्या फर्क होता है, हम पहले भी शायद हमने बात करी है। एक होता है रिवेंज, एक होता है अवेंज, है ना। तो ये तो है रिवेंज, और अवेंज में क्या फर्क होता है गाइस, रिवेंज और अवेंज में क्या फर्क होता है, रिवेंज होता है खुद का और एवेंज होता है दूसरे का। तो अब यहां पे हिरण्याकश्यप को क्या लेना था, अवेंज, अपने भाई की मृत्यु का। तो अपने भाई की मृत्यु का ले रहा है, तो दैट इज अवेंज। इसीलिए अगर आप दूसरों का बदला लेते हो तो वो बनता है एवेंज। इसलिए आप देखेंगे जो मूवी है वह एवेंजर है, ना कि रिवेंजर। फाइन गाइस। तो अब यहां पर वो पूछते हैं, और साधु जो होते हैं यहाँ पे, जो दुर्वासा ऋषि हैं, वह उनको कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पेनेंस। ये हम वर्ड बहुत बार देख चुके हैं। पेनेंस का मतलब दो होता है, एक तपस्या भी होता है, एक पछतावा भी होता है। तो जो पछतावा है वह भी तपस्या के इक्वल होता है। इसलिए आप देखेंगे कि पेनेंस हैज टू मीनिंग्स। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अब जाकर पहाड़ों में रिगरस तपस्या करनी पड़ेगी। ट्रेनुअस या रिगरस, है ना, दोनों का मतलब होता है कठोर, बहुत ही कठिन, कठोर, है ना। उसको हम कहते हैं या तो स्ट्रेनुअस या फिर रिगरस। तो अब यहां पे जो हमारा हिरण्याकश्यप है ना, वह जाता है इनसे इजाजत लेकर, वो कहता है कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी हो,
अनप्रेसिडेंटेड, ये बहुत अच्छा वर्ड है, काफी सारे एग्जाम से पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, और ये इसलिए चर्चा में आया जब पूरे विश्व ने अनप्रेसिडेंटेड थिंग एक्सपीरियंस करी, दैट वाज कोरोना। इट वाज अनप्रेसिडेंटेड फॉर ऑल। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो हमने आज से पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा हो, उसको हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। तो अब यह कहता है कि मैं अब ऐसी अनप्रेसिडेंटेड तपस्या करूंगा जो कि आज तक किसी ने नहीं करी हो, और मैं अब ब्रह्मा जी से वरदान लूंगा जिससे कि मैं और पावरफुल हो सकूं, और फिर मैं अपने भाई की वेंजेंस का बदला लूंगा। किससे? नारायण से, राइट। यह कह के वो अपने गुरु को अड्यू कह देता है, अड्योस कह देता है, सायोनारा कहता है, चाओ कहता है, अलोहा कहता है, राइट। दीज आर आस्ता ला विस्ता कहता है, बाय बाय कहता है, फाइन। अब वह जो वृंदाचल है उसके पर्वतों में जाकर यह वहां पर स्ट्रेनुअस तपस्या करता है। आप देख सकते हैं एक टांग पे खड़ा हुआ है, राइट, एंड पर्वतों के बीच में नोबडी इज देयर। तो धूप, छांव, धूप, बारिश, है ना, सभी को इग्नोर करते हुए बहुत ही स्ट्रेनुअस पेनेंस में लीन हो जाता है, और उसके तप से अब जो अग्नि उत्पन्न होती है वह स्वर्ग लोक तक को जलाने लग जाती है, कि वो इतना कठोर उसका जो तप है ना। अब देख सकते हैं आप इसके इर्द गिर्द यहाँ पर इवन ऋतुएं चेंज हो गई, और जो उसका जो मांस है वह भी इंसेक्ट खाने लग गए, वो पतला भी हो गया, लीन हो गया, क्योंकि उसका सारा जो मांस है वह शेड हो गया, झड़ गया, दाढ़ी ग्रो हो गई। तो ऐसा लगता है जैसे इयॉन्स बीत गए। इयॉन क्या होता है? गाड़ी का नाम भी है। इयॉन्स बीत गए मतलब युग बीत गई, सदियां बीत गई, लेकिन वो वहां पर खड़ा हुआ था। अब यह देख के जो देवगण होते हैं वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि हे ब्रह्मा जी, और उनसे बिसीच करते हैं। बिसीच करते हैं मतलब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप कुछ इसकी रेमेडी निकाले। उसका जो तप है, उसकी अग्नि स्वर्ग तक आ रही है और हमें जला रही है, तो आप कुछ करें, क्योंकि अगर उसने ऐसी तपस्या, कठोर तपस्या करता रहा तो फिर वह अजय हो जाएगा, इनविंसिबल हो जाएगा, इनडोमिटेबल हो जाएगा। इनविंसिबल, इनडोमिटेबल, ये हम पहले भी देखें गाइस, तो आपको अब ये एनग्रेव हो जाने चाहिए आपके दिमाग के अंदर। इम्प्रेग्नेबल एंड अनकॉन्कर्ड, अनकॉन्करेबल, है ना, जिसको आप हरा नहीं सकते हो। तो ये चार शब्द हैं जो किसी भी एग्जाम्स में आए कि वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट इज इनविंसिबल, इनडोमिटेबल, इम्प्रेग्नेबल और अनकॉन्करेबल, जिसको आप हरा नहीं सकते हो, है ना। तो अब क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका कुछ रेमेडी निकालता हूं। अब रेमेडी निकालते, क्या निकालते हैं? वे जाते हैं, जो हमारा जो असुर है, जो डेमन है, वैसे हालांकि ये आपको बता दूं ये ब्राह्मण क्लैन से था, यह ब्राह्मण क्लैन से था, और यह भी एक ऋषि का ही ग्रैंड सन था। कौन? हिरण्यकश्यप और हिरण्यांश, ये दोनों ही भाई जो है वह ब्राह्मण क्लैन से थे। तो अब देखिएगा कब कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, राक्षस है, देव है ना, दैत्य है, ये सब आप अपने कर्मों से हो। इट इज नॉट कि आप किसी क्लैन में पैदा हो गए तो आप बहुत बड़े वो हो गए, बड़े हो गए, आपको पूजना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सो इस कास्टिज्म से बाहर निकले। और जो लोग एरोगेंट होते हैं कि हम ब्राह्मण कुल से हैं, कि हम क्षत्रिय कुल से हैं, कि हम इस कुल से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। ये भाई भी ब्राह्मण क्लैन से था, आप जाके इतिहास पढ़ लेना, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये ब्राह्मण क्लैन से था। लेकिन इसको मारने वाला भी जो था वो भी ब्राह्मण ही था, मतलब देव थे वो तो, राइट, भगवान थे, तो भगवान ने इनकी भी हत्या करी। इवन रावण था, वो भी ब्राह्मण है, आपको पता है सभी को, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इनका कोई घमंड नहीं करना, है ना। आई डू नॉट लाइक व्हेन पीपल, है ना, जब वो ऐसे घमंड करते हैं कि हम इससे हैं, हम उससे हैं, हम फलाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे कर्म क्या है, तुमने क्या करा है इंसानियत के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए, लोगों के लिए, खुद के लिए तुमने क्या करा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए,
तो अब क्या है कि जो यह ब्राह्मण क्लैन से ही हो है, अब यहाँ पे ब्रह्मा जी आते हैं और उसको बूंद देते हैं। वो बूंद में क्या मांगता है? बूंद में सबसे पहले मांगता है कि मैं इमॉर्टल हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी ये तो उसको वरदान दे ही नहीं सकते कि इमॉर्टल हो जाए। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, तो अमर तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमर तो केवल जो है वह परमात्मा है ना, जिसका कोई अंत ना अंत है ना जान का कोई प्रारंभ है ना, तो वे इमॉर्टल है। तो अब यहां पर वो उसको कहते हैं मैं तेरे को ये वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन ही वॉज वेरी स्लाय, कनिंग था ये। स्लाय का मतलब होता है चतुर, कनिंग, है ना, तो ही वॉज वेरी श्रूड। श्रूड भी इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। श्रूड का मतलब ही होता है जो बहुत चालाक और चंट होता है, उसको हम कहते हैं श्रूड, राइट। तो स्लाई एंड श्रूड, तो ही वॉज वेरी श्रूड। तो अब यहां पर वो क्या करता है कि वह उनसे बोलता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दे कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं आसमान में मरूं ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं सवेरे मरूं ना मैं शाम को मरूं, है ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई आदमी मार पाए ना देव मार पाए ना मुझे कोई जानवर मार पाए, है ना। तो वह अब इस तरीके से उनसे बूंद मांग लेता है। ब्रह्मा जी कह देते हैं तथास्तु। अब होता क्या है कि जो तीनों देव हैं ऊपर, जो हमारे तीन जो भगवान जिनको हम कहते हैं तीन शक्तियां जो हैं त्रिदेव, यह आपस में ऐसे ऐसे बूंद देते हैं और फिर बाद में इन्हीं के गले में आती है, फिर वो कोई ना कोई उसका रेमेडी निकालते हैं ना। बट यह एक अच्छी चीज है कि तीनों के बीच में अच्छा तालमेल रहा, राइट। अब क्या है कि वह शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और वो खुद को ही, जो डीमन है वह भगवान मानने लग जाता है, और वो चाहता है कि जो उसका साम्राज्य है, जो उसकी फिफ्डम है, उसमें FEIF है ना, फिफ्डम, जो उसका फिफ्डम है उसके अंदर हर कोई उसी को भगवान माने, हर कोई उसी की पूजा करे, है ना। अब वो चाहता था कि सारे लोग उसी को वेनरेट करे, उसी की पूजा करे, तो सब लोग करने लग जाते हैं। लेकिन स्वयं उसका जो पुत्र है प्रहलाद, है ना, अब आपको याद आ गया होगा प्रहलाद कौन था? हिरण्यकश्यप का पुत्र, है ना। अब जो प्रहलाद था वह केवल एक ही को वेनरेट करता था, वह केवल एक ही की रेवर करता था, सम्मान करता था। रेवर का मतलब भी होता है वर्शिप, सम्मान करना। वेनरेट का मतलब भी होता है सम्मान करना, है ना। तो अब वह केवल उन्हीं को मानता था, किसको? नारायण को। तो यह सुनकर जो हिरण्यकश्यप है उसको बहुत तेज नेटल आता है। अब नेटल आता है मतलब उसको बहुत तेज इर्क आता है, उसको बहुत तेज रैथ आता है। हम देख चुके हैं गाइस, जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो नए हैं उनको बता दूं कि अगर आप पुराने वर्ड्स देखेंगे, है ना, जिनका भी आज मेरे साथ मेडन डे है, पहला दिन है, या जो आज व्यूअर्स या जो आज नियोफाइट्स हैं, जो नए हैं, नियोफाइट इज अ वेरी गुड वर्ड। नियोफाइट का मतलब होता है नया। तो जो भी आज नियोफाइट्स हैं, जो भी आज मेडन है, मतलब जो जिनका भी आज मेडन डे है, और जो भी आज नियोफाइट्स हैं, नए नए हैं, तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये हमने पूरे वर्ड सारे याद कर रखे हैं, और जिन्होंने नहीं देखे हैं पुराने वीडियोस आप जाके देखें, आपको पता पड़ जाएगा। तो आपको भी याद वर्ड्स हो जाएंगे। तो अब जो हिरण्यकश्यप, उसको बहुत तेज नेटल आता है, इर्क आता है, रैथ आता है। तो वो कहता है कि तुम सिर्फ मुझे वेनरेट नहीं करते हो, बाकी जो पूरा मेरा फिफ्डम है वह मुझे वेनरेट करता है। अब क्या करते हैं कि वह उसको बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे वेनरेट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो प्रहलाद है वो कहता है कि भगवान तो केवल एक ही है, आप भगवान नहीं हो, और यह जो तुम्हारा घमंड है, वो अपने पिता को कहता है कि आपका घमंड जो है वह तुम्हें सत्य नहीं देखने दे रहा, और वह तुम्हें बार बार एस्ट्रे कर रहा है। एस्ट्रे कर रहा है मतलब भटका रहा है। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस। एस्ट्रे का मतलब होता है भटकाना। तो बोलते हैं कि ये तुम्हें भटका रहा है। अभी जो त्रिशूल है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये भी SSC CPO में वर्ड आया हुआ है ना। अब मैं लाइन भी बताया था, मुझे आज भी याद है, उन्होंने पूछा था अ स्फीयर विद 3 prongs, है ना। तो ऐसा कोई डंडा जिसके 3 ऐसे कांटे नुकीले निकल रहे हो, तो उसको हम कहते हैं ट्राइडेंट। ये एक होटल की चेन्स भी हैं, ये भी मैंने बता दूं गाइस, ये मैंने अपने मिल्यू से सीखा था जब मैं मुंबई गया था। तो वहां पर ट्राइडेंट होटल की मैंने सामने खड़ा हुआ था बांद्रा के अंदर,
तो जहां पर राज कपूर इन सबके एफएजीज लगे हुए हैं। एफएजीज भी मैं आपको बता देता हूं, पुतला। तो जो वहां पर एफएजीज लगे हुए थे, तो मैं वहां पे ऐसे देख रहा था, तो मेरी नजर गई ट्राइडेंट के ऊपर, है ना, वहां पे लिखा था ट्राइडेंट। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने फट से ऐसे फोन निकाला और मैंने देखा, तो दैट इज, जो त्रिशूल होता है उसको हम कहते हैं ट्राइडेंट। 3 जगह से जहां पे डेंट पड़ जाए तो दैट इज ट्राइडेंट। फाइन, तो इट्स अ वेरी गुड वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है त्रिशूल, ये एसएससी ने पूछा भी है। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इनके हिरण्यकश्यप के जो फ्लंकीज होते हैं, फ्लंकीज गाइस, ये मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं, फ्लंकीज, रेटिन्यूज, जो सेवक होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लंकीज और रेटिन्यूज। इसका एक और वर्ड बताया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, पहले उसको ट्राइडेंट से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दे जस्ट थ्वाट, वो वहां पर थ्वाट हो जाते हैं, फॉइल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फाइन, तो अब ये क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं उसको क्लिफ। क्लिफ क्या होती है, खाई, जो उससे नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं क्लिफ से। अब वो उसको नीचे फेंकते हैं, बट सरप्राइजिंगली ही गॉट सेव्ड बाय नारायण। उसको जो नारायण है वो स्वयं आके अपनी गोद में, अपने लैप में उसको पकड़ लेते हैं और वो यहां पर बच जाता है। अब जब ये हिरण्यकश्यप को पता पड़ता है, तो उसको बहुत तेज यहां पर क्या आता है, राइल आता है, बहुत तेज रेज आता है, बहुत तेज एंगर आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है ना। तभी वहां पर आती है अब कौन, होलिका। होलिका कौन थी, ये उसी की बहन थी। अब होलिका कहती, मुझे भी ब्रह्मा जी से एक खून मिला है, जिसके अंदर मैं, जो अग्नि है वह मुझे चार्ड नहीं कर सकती है, मुझे राख नहीं कर सकती, मुझे जला नहीं सकती, मुझे टॉर्च नहीं कर सकती है, मुझे आर्सन नहीं कर सकती है। आर्सन का मतलब भी होता है जलना, चार्ड का मतलब भी होता है जलना। तो बोले कि अग्नि जो है वो मुझे आर्सन नहीं कर सकती है, मुझे चार्ड नहीं कर सकती है, मुझे टॉर्च नहीं कर सकती है ना। टॉर्च का मतलब भी जलाना होता है। तो अब यहां पर वो कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है भाई, मैं उसको अग्नि में लेके बैठूंगी और फिर वहां पर वह चार्ड हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी, जैसे कि मुझे उनसे कंबल मिला हुआ है, एक ब्लैंकेट मिला हुआ है। तो अब वह यहां पर पूरी प्लानिंग हो जाती है। अब आपको पता ही है, ये जो होलिका है, होलिका यह प्रहलाद को, छोटे से हमारे नन्हे से प्रहलाद को अपनी लैप में लेके बैठती है और चारों तरफ से जो हिरण्यकश्यप के जो फ्लंकीज होते हैं, जो रेटिन्यूज होते हैं, जो मीनियल्स होते हैं, वह उसको, जो चिता है, जो पायरे होती है, पायरे इज अ वेरी गुड वर्ड, ये महाभारत में भी हमने देखा है। पायरे का मतलब ही होता है चिता, इसी से बनता है आपका पायरोफोबिया गाइस, ये हम देख चुके हैं। यस स्टूडेंट्स, आप में से याद भी होगा कईयों को यह कि हमने ये पहले वर्ड देखा है ना। तो अब ये क्या होता है कि जैसे ही उस पायरे को दे सेट इट ऑन फायर, सेट ऑन फायर है ना, ये आपके कई बार एग्जाम में फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। आपको बता दूं कि जब भी आप कभी किसी चीज को अग्नि पर लगाते हो तो इट इज सेट ऑन फायर, ये फिक्स फ्रेजल वर्ब है ना। तो दे सेट इट ऑन फायर, और जैसे ही वो उसको सेट ऑन फायर करते हैं तो जो होलिका है उसके स्क्रीम करने की आवाज आती है और यहां पर होलिका जो है वह स्वयं चार्ड हो जाती है, खुद यहां पर भस्म हो जाती है, जलकर खाक हो जाती है। और जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारी कहानी का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है प्रहलाद, वो यहाँ पे बच जाता है। और यह देख के जो हिरण्यकश्यप है उसको बहुत तेज यहाँ पर क्या आता है, इर्क आता है, बहुत तेज रैथ आता है, बहुत तेज वेक्स आता है ना। तो आपको मैंने अभी भी इसके अंदर 5 वर्ड बता दिए गुस्से के लिए। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं गाइस, आपको आई होप सारे वर्ड्स याद होंगे। और अगर आपके एग्जाम में वर्ड्स आते हैं तो आप बिना हिचकिचाहट विद इन अ सेकंड यू विल मार्क दी राइट आंसर। फाइन गाइस। और जो नए हैं आज नियोफाइट्स है, आप भी अगर आप लगातार देखेंगे गाइस तो आपको भी ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, बाय हार्ट हो जाएंगे। और अपना उद्देश्य क्या है, इन वर्ड्स को लिखना हमारा उद्देश्य है, या इन वर्ड्स को यहां पर हमें सेव करना हमारा उद्देश्य है। तो अगर आपका उद्देश्य भी यहां सेव करना है, ना कि केवल सिर्फ डॉजियर्स में लिखना। डॉजियर्स क्या होते हैं, गुड, ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जिन बच्चों ने जवाब दिया उनके लिए मैंने गुड कहा है। तो अगर आप देखते रहेंगे लगातार कंटिन्यूअसली तो यह एक गारंटी है कि आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। फाइन।
अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको याद नहीं होगा, तो इसके लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट गाइस। तो हमारा उद्देश्य केवल डॉजियस में लिखना नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में हमारे साथ डॉजियस नहीं जाएंगे, हमारे एग्जाम में हमारा दिमाग जाएगा। तो मेरा मानना है कि हमारे जो वर्ड्स है वो कहां होने चाहिए, दिमाग के अंदर। फाइन। तो अब जब उसको बहुत तेज इर्क आता है तो ये अपनी मेस उठाता है। मेस क्या होती है, गदा। ये अपनी मेस उठाता है और बहुत तेज कोशिश करता है इसके ऊपर हमला करने की। तभी जो एक स्तंभ होता है, पिलर होता है, उसको तोड़ते हुए उसमें से बाहर आते हैं विष्णु का ही एक और इनकार्नेशन, जिसको हम कहते हैं नरसिम्हा। ये मूवी भी बनी है ना, राइट। अब जो नरसिम्ह अवतार है, अब ये भी एक सेंट्योर है। सेंट्योर मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, वापस बताया था, ये भी मैंने मुंबई की एक बिल्डिंग में ही देखा था। सेंट्योर होता है हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, राइट। अब ये उन्होंने अवतार क्यों लिया था, ये कहते भी हैं कि देख, अब तू ना अपने महल के अंदर है ना बाहर है, तू कहां है, थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड क्या होता है, थ्रेश होल्ड होता है किनारा, राइट। चौखट जो होती है उसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड, जो भी आपके घर की चौखट है ना। तब ये उसको चौखट पे लेके जाते हैं और पैर एक ऐसे करके उसके ऊपर रखते हैं, बोले अब तू ना तो तू पृथ्वी पर है, ना तू जमीन पे, तू हवा में है ना, और ना ही तेरे को कोई वेपन मार रहा है, मैं तेरे को अपने नाखूनों से, यही उनके वेपन थे जो नेल्स थे, है ना। बोले कि अब देखो पीछे ना तो ये इसको सूरज भी दिखाते हैं, बोले कि ना तो अब दिन है ना रात है, अब क्या है, ट्वाइलाइट। गाइस अगर आपने देखा हो तो मैंने अपनी व्हाट डू वी कॉल रील्स के अंदर ही बताया था, जो सवेरे जो टाइम होता है डॉन, कि जब ना तो सूरज होता है ना ही रात होती है, मतलब ना दिन और रात है। जो सवेरे का टाइम होता है जब सूरज निकला नहीं होता है और फिर भी उजाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डॉन। और जब संध्या होती है, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, मतलब जब सूरज ढल चुका है और फिर भी उजाला है, दैट इज नोन एज डस्क। तो उन्हीं टाइम को हम कहते हैं ट्वाइलाइट, और ये भी एक मूवी है, ट्वाइलाइट द सागा। फाइन। तो अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना, इट्स अ गुड मूवी। तो कहते हैं कि अब देखने, देखो ट्वाइलाइट पे मार रहा हूं, थ्रेशोल्ड पे मार रहा हूं, और मैं एक सेंट्योर हूं, ना मैं इंसान हूं, ना मैं जानवर हूं, ना मैं देव हूं, ना ही तू घर के बाहर है ना अंदर है, तू थ्रेशोल्ड पर है, और अभी ना दिन है ना रात है। अब ऐसा कह के वह उसको प्ले कर देते हैं। अब यहां पर उसकी हत्या हो जाती है। अब आप देख सकते हैं पीछे का जो टाइम है वो भी क्या है, ऑरेंज हो रखा स्काई, दैट इज डस्क। लालिमा बरकरार है लेकिन ना दिन है ना रात है, और ये होता है। अब यहां पर एक और मेरे को इंटरेस्टिंग बात पता पड़ी थी गाइस, ऐसे ही फोन चला रहा था, रील्स में मैंने देखा कि जो नरसिम्हा अवतार है वो अब वो क्या होते हैं, वो ट्रैंक्विल नहीं होते हैं। उनका जो गुस्सा है वह पैसिफाई नहीं होता है, वह ट्रैंक्विल नहीं हो पा रहा होता है, वह serene नहीं हो पा रहा होता है, शांत नहीं हो पा रहे होते हैं। कौन, नरसिम्हा जी। अब नरसिम्हा जी को ही शांत करने के लिए जो विष्णु है वह एक अवतार लेते हैं। फाइन। और इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध भी होता है। फाइन। अब वह आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, बट यस, अब ये कहानी कितनी सत्य है कितनी नहीं, ये तो मैंने ऐसे रील्स में देखा था कि शिवजी भी आते हैं, फिर इनके साथ लड़ते हैं, फिर उनके पंख भी होते हैं और वो बड़े विशालकाय होते हैं, इनसे भी ज्यादा। फिर वो उनको उठा के लेके जाते हैं कहीं पर, है ना, पर्वत के ऊपर अपने पंजे में पकड़कर, है ना। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर आपको मिले तो आप देखना। अगर रहा तो मैं कभी जब रैंडम स्टोरीज लेकर आऊंगा, क्योंकि भागवत कथा, रामायण, गीता जब भी खत्म हो जाएगी, तो जो रैंडम स्टोरीज कभी जो लेकर आऊंगा तो हो सकता है उसके अंदर आपको मैं सुना दूं। फाइन गाइस। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले, जिसके अंदर हम देखेंगे इन्हीं नारायण जी का एक और इनकारनेशन, दैट इज मत्स्य अवतार, है ना। इसके बारे में लोग बाग बहुत कम जानते हैं, मैं स्वयं बहुत कम जानता था। नरसिम्हा के बारे में हमने जाना है, हमने वामन के बारे में सुना है, हमने राम सुने हैं, हमने कृष्ण सुने हैं, हमने व्हाट यू कॉल वराह सुना है, बट ये मत्स्य अवतार क्या था ये हमें नहीं पता था। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश की वोकैबुलरी आप तैयार करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दिस इज नॉट फॉर एनी एसएससी और सीडीएस और क्लैट और कैट, ये वर्ड आप बता सकते हो कि मुझे कौन से एग्जाम में आएगा, नहीं। तो वैसे ही यह जो वोकैब है वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम की नहीं होती है। तो गाइस, keep on learning new words in an interesting manner, so stay tuned and subscribe the channel that is English by Heart, जहां पर आपको सिखाई जाती है इंग्लिश। और 1 अप्रैल से मत भूलिएगा, 1 अप्रैल वी आर स्टार्टिंग विद ग्रामर की गीता, जहां पर आपको मिलेंगे ग्रामर से संबंधित आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब इन एन इंटरेस्टिंग मैनर अगेन। फाइन गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।